हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सिंपल इक्वेशंस के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिंपल इक्वेशन के हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन किए थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए टू डिजिट नंबर ए टू डिजिट नंबर when reverse decreases by 45. When reversed decreases by 45. How many such numbers are possible? How many such numbers are possible? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको पहले करके हम थोड़ी रेडी होंगे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन है कि एक टू डिजिट नंबर है, जब वो रिवर्स किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू 45 से कम हो जा रही है। तो नंबर मैं कर लूँ, इमेजिन कर लूँगा कि वो नंबर है ए बी और ए बी में बी जो है वो वंस प्लेस पे है, ए जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10a प्लस बी। एक्चुअली में तो ये यही है ना 10a प्लस बी। अगर आप 45 भी लिखते हो तो 45 का मतलब क्या होता है 40 प्लस 5, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे ही मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू ए बी यानी 10a प्लस बी। और n डैश जो कि उसका रिवर्स्ड है बी ए, उसको मैं लिख सकता हूँ 10b प्लस ए। अब कह रहा है कि व्हेन इट इज रिवर्स डिक्रीजेस बाय 45 यानी n डैश जो है वो है 45। तो 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए इज इक्वल टू 45। 10a माइनस ए हो जाएगा 9a, b माइनस 10b यानी माइनस 9b इज इक्वल टू 45। 9 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये होगा a माइनस बी, ये हो जाएगा 45। तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी ये होगी 5। ठीक, a माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और इमेजिन हमेशा याद रखना कि a b दोनों ही सिंगल डिजिट हैं। सिंगल डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी नंबर में कोई भी यूनिट प्लेस सिंगल डिजिट ही हो सकती है। 0 से लेके 9 तक ही हो सकती है, 10 नहीं हो सकती। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो ए और बी का जो सब्ट्रैक्शन है वो 5 के बराबर है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम 5 ला सकते हैं? हम ला सकते हैं 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। हम ला सकते हैं 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। हम ला सकते हैं 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। हम ला सकते हैं 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हम ला सकते हैं 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। 5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। सो 5 सच नंबर्स आर पॉसिबल। और वो कौन कौन से नंबर हैं? वो हैं 9 4 94। इसको जब रिवर्स करोगे तो 49 हो जाएगा। और जरा आप चेक भी कर सकते हो कि 94 माइनस 49 ये हो गया 5 और ये हो गया 45 आ रहा है। वैसे ही 83 को जब रिवर्स करोगे तो 38 हो जाएगा। सो 83 माइनस 38 5 4 45। वैसे ही 72 को जब रिवर्स करोगे 27 हो जाएगा। इसको भी जब सब्ट्रैक्ट करोगे 72 माइनस 27 तो ये होगा 5 और ये होगा 4। 61 का रिवर्स करोगे 16 हो जाएगा। करके देख लो एक बार फिर से चेक। 61 माइनस 16 ये हो गया 5 माइनस 1 4। और 50 को रिवर्स करोगे तो 05 हो जाएगा। 50 माइनस 5 45। सो 5 सच कॉम्बिनेशंस आर possible, 5 possible combinations. ओके, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये था 2 डिजिट नंबर। अगर मान लो 3 डिजिट नंबर आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर when reverse decreases by 792, when reversed decreases by 792, how many such numbers are possible? How many such numbers are possible? चलो बताओ। सेम पुराने तरीके के क्वेश्चन जैसे अभी पिछले वाला किया था वैसे ही करेंगे ये भी, और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। सो उसमें 2 डिजिट नंबर था n a b, हमने 3 डिजिट नंबर है तो हम n इज इक्वल टू ए बी सी। 1 टेंस 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस सी। सेम पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, वो 10 डिजिट था तो 10a प्लस बी लिखा था, यहाँ 100 डिजिट तक आ गया है तो 100a प्लस 10b प्लस सी, राइट। मतलब खुद इमेजिन करो, अगर कोई नंबर आपको दे दूँ मैं 594, तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ना 500 प्लस 90 प्लस 4। जो यूनिट डिजिट है उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यूनिट डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 यूनिट डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 यूनिट डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। 3 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स्ड, इसको रिवर्स करेंगे यानी एन डैश। एन डैश कितना हो गया? सी बी ए, तो ये बन गया 100c प्लस 10b प्लस ए। डिक्रीजेज बाय 792, मतलब n माइनस एन डैश इज इक्वल टू 792। इसी फॉर्म में अब इसको लिख दो, n माइनस एन डैश यानी 100a प्लस 10b प्लस सी माइनस 100c माइनस 10b माइनस a इज इक्वल टू 792। 100a माइनस a 99a, 10b कैंसिल हो गया, a माइनस 99c इज इक्वल टू 792। 99 कॉमन ले लिया, a माइनस c इज इक्वल टू 792, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 792 अपॉन 99। 11 से चला जाएगा, 11 7 जा 77, 2 11 9 जा 9 8 जा, ठीक है। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 8। a माइनस सी 8 आ रहा है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन से a माइनस सी 8 आ सकता है? a माइनस सी 8 आ सकता है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। इसके अलावा तो नहीं आ सकता, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं। अब 7 माइनस क्या माइनस 1 करोगे, माइनस 1 तो हो नहीं सकता। कोई भी डिजिट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, डिजिट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डिजिट 2 डिजिट भी नहीं हो सकता, सिंगल ही डिजिट रहेगा। तो ए और माइनस सी की तो यही दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। लेकिन बी की क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? बी की जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो है 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बी की 10 वैल्यूज पॉसिबल है, सॉरी यहाँ से 0 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो बी की 10 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 10 वैल्यूज कह सकते हैं, है ना। और इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, कितने नंबर पॉसिबल हो गए? तो टोटल नंबर पॉसिबल, नंबर्स पॉसिबल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 20 नंबर्स, 10 इंटू 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि इसके 10 पॉसिबिलिटीज और इनकी 2 पॉसिबिलिटीज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, सारे कॉम्बिनेशन 20 नंबर्स पॉसिबल। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले क्योंकि थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके कंपैरिजन में, तो ये सब सिम्बाइसिस वगैरह के एग्ज़ाम में तो बहुत ही ईजिली तुम्हें ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको और बढ़ा देते हैं, या फिर हाँ थोड़ी सी इसकी लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है, कैट लेवल पे लेके जाते हैं। सो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ ए 3 डिजिट नंबर
the sum of a 3-digit number and the number obtained by reversing the digits and the number obtained by reversing the digits is 28. How many such numbers are possible? How many such numbers are possible? सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछली बार सब्ट्रैक्शन था, इस बार एडिशन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन था तो बी की वैल्यू कट गई थी यहाँ पे, तो और आसान हो गया था हमारे लिए। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो वही 3-डिजिट नंबर है, तो मैं एन को ले लूँगा ABC। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इसे कर सकता हूँ 100A + 10B + C। एन डैश को ले लूँगा CBA, इसको लिख सकता हूँ 100C + 10B + A। कह रहा है कि n + n डैश जो है वो है 828, यानी 100A + 10B + C + 100C + 10B + A है 828। 100A 101A, 10B 10B + 20B, C + 101C is equal to 828। 101A + 101C + 20B is equal to 828। 101 कॉमन ले लेंगे, A + C बचेगा + 20B is equal to 828। A + C कि क्या क्या कॉम्बिनेशन। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यूनिट डिजिट को टारगेट किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। 20 × B यूनिट डिजिट तो यहां से नहीं बन सकता, क्योंकि यहां से तो हमेशा 0 आ रहा है। मुझे यूनिट डिजिट 8 चाहिए, लेकिन 20 × B तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही बनाएगा, तो B ने यूनिट डिजिट नहीं बनाया है। यूनिट डिजिट हमेशा इसमें A + C ने बनाया है। 101 × A + C का जो वैल्यू आएगी वो 8 होनी चाहिए, क्योंकि वो जब यहां पे तो 0 आ रहा है, जब वो 0 से ऐड होगी तो वही नंबर एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब A + C की जो भी वैल्यू है वो जब 101 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। क्या हो सकती है A + C की ऐसी वैल्यू? 8 ही तो हो सकती है ना। अगर A + C की वैल्यू 8 होगी तो वो 8 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 808 प्लस समथिंग, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 ही हो जाएगी। A + C की इसका मतलब वैल्यू 8 है, तो मैं A + C को लिख दूंगा 8। A + C 8 कैसे आ सकता है? किस किस तरीके से आ सकता है? A को मैं 0 नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने A को 0 ले लिया तो ये 3-डिजिट नंबर नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे A 0 है तो ये 3-डिजिट नंबर थोड़ी कहोगे, ये तो 2-डिजिट नंबर हो जाएगा। तो जो सबसे C को 0 ले सकता हूँ, C को 0 ले सकता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो है वो 3-डिजिट होना है। ओरिजिनल नंबर 3-डिजिट होना है, C 0 हो सकता है। नंबर पलटने के बाद भले ही 2-डिजिट हो जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ओरिजिनल नंबर 3-डिजिट होगा। तो A + C की जो सबसे पहली वैल्यू पॉसिबल है वो 0 + 8 मत लिख देना, 0 + 8 नहीं होगी। सबसे पहली वैल्यू जो पॉसिबल है वो होगी 1 + 7 = 8। दूसरी वैल्यू जो होगी वो होगी 2 + 6, तीसरी होगी 3 + 5, चौथी होगी 4 + 4, पांचवी होगी 5 + 3, छठी होगी 6 + 2, सातवीं होगी 7 + 1, आठवीं होगी 8 + 0। 8 + 0 अब हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि C हमारे लिए 0 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज आर पॉसिबल।
बी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, अब बी पे आ जाते हैं। तो यहां से तो मुझे 8 वैल्यूज मिल गई, 8 पॉसिबल वैल्यूज ठीक है। बी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, अब 101 इंटू 8 होने पे क्या आ रहा है, 808 आ रहा है। 808 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 828 मिल जाए, तो 20 ही तो ऐड करूंगा। तो 20 तो यहां ऑलरेडी अवेलेबल है, बी से मल्टीप्लाई होने पे 20 ही आना चाहिए, तो बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो गई। तो b इज इक्वल टू 1 हो गया, और a प्लस सी जो है वो 8 होना चाहिए। इसकी 8 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, इसकी सिर्फ 1 पॉसिबल वैल्यू आ रही है। तो 8 इंटू 1 आपके टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ऐसे क्वेश्चन कैट में आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, मजा आएगा बार बार करोगे तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 करके, कि ए 4 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स्ड, ए 4 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स्ड decreases by 7083. How many such numbers are possible? How many such numbers are possible? ये भी कैट लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है। ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का, वही पुराना तरीका। 4 डिजिट नंबर है तो n को मैं ABCD मान लूंगा, और 1s 10s 100,000, तो सबसे a के साथ a 1000 a प्लस 100 b प्लस 10c प्लस d, और n डैश जो है वो हो जाएगा DCBA, यानी 1s 10s 100,000 d प्लस 100c प्लस 10b प्लस a। So a 4 digit number when reversed decreases by 7083, मतलब n minus n dash, n minus n dash जो है वो 7083 है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये जो वैल्यूज हैं 1000 a प्लस 100 b प्लस 10c प्लस d माइनस 1000 d माइनस 100 c माइनस 10b माइनस a इज इक्वल टू 7083। सो 1000 a में a माइनस करोगे तो 999 a, 100 b 10b प्लस 90 b 10c c माइनस 90 c d d माइनस 999 d इज इक्वल टू 7083। सो इन दोनों को साथ में लिखो, 999 a माइनस 999 d प्लस 90 b माइनस 90 c इज इक्वल टू 7083। सो अब तक तो इजी है, अब तक तो सब कुछ सेम चल रहा था। अब ज़रा देखो, 999 को कॉमन ले लूँगा मैं तो ये बनेगा a माइनस डी, प्लस 90 कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा b माइनस सी इज इक्वल टू 7083। 90 से b माइनस, वही अगेन यूनिट डिजिट को टारगेट किया जाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि बाकी तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर बाकी डिजिट को टारगेट करने चले जाओगे तो, और टाइम भी वेस्ट होगा। 3 बनाना है मुझे यूनिट डिजिट पे, 90 इंटू बी माइनस सी, तो कुछ भी कर, बी माइनस सी कुछ भी रख लो वो जीरो ही बनेगा एंड में। 90 किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले एंड में जीरो बनाएगा, मतलब यूनिट डिजिट ए माइनस डी बनाएगा, ए माइनस डी इंटू 999 यूनिट डिजिट बनाएगा। ए माइनस डी को मैं क्या रखूं कि जब वो 999 से मल्टीप्लाई हो तो यूनिट डिजिट 3 आए, तो इसका यूनिट डिजिट 9 इंटू समथिंग 3 बनाएगा ना, इसका यूनिट डिजिट ही तो यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। तो ए माइनस डी की क्या वैल्यू हो सकती है ऐसी, ए माइनस डी को अगर मैं 7 रख दूं, अगर मैं इसको 7 रख दूं तो 7 9 जा 63, 3 मिल गया मुझे यहाँ पे। किन किन कॉम्बिनेशन से ए माइनस डी इज इक्वल टू 7 पॉसिबल है,
ये पॉसिबल है। सबसे पहली जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो बनेगी, मुझे 7 बनाना है, तो मैं कर सकता हूँ इसको, एक ही हाईएस्ट वैल्यू ले लेता हूँ। 9 - 2 = 7, 8 - 1 = 7, 7 - 0 = 7। ये 3 वैल्यूज यहाँ से पॉसिबल हैं। अब जरा 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो आ क्या रहा है। 999 इंटू 7, 763 कैरी के ऊपर 6, 763 9 कैरी के ऊपर 6, 763 9 6993, 6993 आ रहा है। 6993 तक हम पहुंच गए हैं। 6 यहाँ पे लिखो, क्या ऐसे लिखते हैं, 6993 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे 7083 मिल जाए। तो इसमें 90 अगर आप ऐड कर दोगे, 6993 में 90 ऐड अगर कर दोगे तो 7083 आ जाता है। तो 90 तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी है। इसका मतलब बी माइनस सी की जो इकलौती वैल्यू पॉसिबल है वो है 1। बी माइनस सी 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब 1 कैसे कैसे बनाएगा बी माइनस सी? सबसे पहले बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 होना है, तो सबसे पहले तो 9 - 8 इज इक्वल टू 1 होता है। फिर 8 - 7, 7 - 6, 6 - 5, 5 - 4, 4 - 3, 3 - 2, 2 - 1 और 1 - 0, क्योंकि सी है तो वो 0 भी जा सकता है। तो कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ टोटल 9 वैल्यूज आ सकती हैं। यहाँ 3 वैल्यूज आ रही थी, तो 9 3 जा 27 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 27 कॉम्बिनेशंस इस क्वेश्चन में पॉसिबल हैं। ये फाइनल आंसर हो गया। समझे? ये ही मेन ट्रिक पार्ट है यहाँ पे कि 999 इंटू क्या प्लस 90 इंटू क्या ये नंबर बनाएगा। तो पूरे नंबर को सॉल्व नहीं करना है हमें, हमें यूनिट डिजिट टारगेट करनी है। यूनिट डिजिट ही हमारा काम कर देगी। पूरे नंबर को बनाने कैसे चले जाओगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। और यूनिट डिजिट जब बनाने, अगर यूनिट डिजिट को टारगेट करोगे ना तो पूरा नंबर भी अपने आप बन जाएगा। जैसे जैसे ही मैंने इसको यहाँ 7 रखा, मैं 6993 तक पहुंच गया। और 6993 में अभी मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे 7083 मिल जाए? तो 6993 में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? मैं 90 तो ऐड कर सकता हूँ, उसके अलावा तो कुछ और ऐड कर ही नहीं सकता ना। तो 6993 प्लस 90 इज इक्वल टू 7083। और 90 इन मतलब बी माइनस सी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 90 बन जाए? 90 तो पहले ही है, तो 1 ही पॉसिबल है। तो वो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख ली। यहाँ पे 7 की टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख ली, एंड दैट इज इट, दैट इज द क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा स्क्रीन पे ऐसे रख देता हूँ, ले लो इसका वो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहो तो। ठीक है, आई होप आ गया होगा। बाकी देख लेना, अच्छे से समझ लेना। इजी क्वेश्चन है, इजीली हो गया था। अच्छा, ये वाला था ना क्वेश्चन, इसको पूरा रखना है, वो वाला तो हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। कैट एंड कैट बियॉन्ड, क्योंकि कैट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना जो कि फंसा देते हैं मामला। तो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन जो कि कैट या फिर कैट से बियॉन्ड है, कैट से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, ए 3 डिजिट नंबर n, ए 3 डिजिट नंबर n has its digit in AP, has its digits in AP. When the digits are reversed, when the digits are reversed, the new number is 396. The new number is 396 greater than the original number, greater than the original number. How many such numbers are possible? How many such numbers
आर पॉसिबल। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करना इसको खुद सॉल्व करने का सबसे पहले, अगर कर पाओ, अगर ए पी आपको बताओ, और अगर नहीं पता है तो अब देखो क्या कैसे करते हैं। 3 डिजिट नंबर है तो फिर से नंबर को ए बी सी मान लेते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 100A प्लस 10B प्लस सी। अब इसमें जो ट्रिक पार्ट है वो ये कह रहा है कि a 3 digit number n has its digits in AP। AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP में है उनकी उसकी डिजिट्स। तो AP में जब डिजिट्स होती हैं तो AP का मतलब क्या होता है, AP का मतलब कि किसी एक कांस्टेंट नंबर से बार बार उन्हें ऐड किया गया है। तो मैं तीनों डिजिट को लिख दे रहा हूँ जरा यहाँ पे, A B C। B को अगर मैं B मान रहा हूँ तो A जो है मैं कह सकता हूँ कि A B माइनस डी, डी मैंने वो कांस्टेंट ले लिया जिससे पूरा ये A B चल रही है। तो जो D जो A है वो B माइनस डी हो सकता है, और C है वो B प्लस डी हो सकता है। AP में यही तो होता है। AP मतलब क्या, AP मतलब मान लो एक नंबर 2 है तो दूसरा 2 प्लस 2 हो गया, तीसरा 2 प्लस 4 हो गया। या तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, या इसे और किस तरीके से लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो कि एक नंबर 4 माइनस 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 4 प्लस 2 हो गया। बात तो सेम है ना, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। उसी तरीके से मैंने नंबरों को तीनों डिजिट को कैसे ले लिया, कह रहा है कि AP है तीनों डिजिट, तो मैंने एक को ले लिया B माइनस डी, एक को ले लिया B, एक को ले लिया B प्लस डी। ठीक, अब मैं इनकी वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा n इज इक्वल टू 100 इंटू ए की वैल्यू क्या है, b माइनस डी प्लस 10 इंटू बी, तो 10 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस डी, तो बी प्लस डी। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 100b माइनस 100d प्लस 10b प्लस b प्लस b। n की वैल्यू आ गई 100b 10b b 111b माइनस 99d, ये n की वैल्यू आ गई। अब ये रिवर्स की भी बात कर रहा है, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, n डैश यानी CBA, यानी 100C प्लस 10B प्लस A। ठीक है, अगेन C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू थी B प्लस डी, तो यहाँ पे भी नंबर्स को वैल्यूज को प्लेस करो, 100 इंटू सी यानी B प्लस डी प्लस 10B, तो वो तो B ही था, प्लस A यानी B माइनस डी, तो B माइनस डी। सॉल्व करो इसे जरा, n डैश इज इक्वल टू 100B प्लस 100D प्लस 10B प्लस B माइनस डी, 100B 10B B, तो n डैश क्या हो गया, n डैश हो गया 111B, और ये हो गया प्लस 99D। ठीक है, ये n डैश हो गया। अब ये कह रहा है कि when the digits are reversed the new number is 396 greater than the original number, यानी n डैश माइनस n जो है वो 396 है। तो n डैश की वैल्यू क्या है, 111b प्लस 99d माइनस n की वैल्यू क्या है, 111d माइनस 99d इज इक्वल टू 396। सॉल्व करो इसे, 111b प्लस 99d माइनस 111d प्लस 99d इज इक्वल टू 396। 111b और ये सॉरी 101, ये भी तो b था ना, आई एम सो सॉरी, ये भी b था। एक सेकेंड रुको, इसको फिर से लिखते हैं। n डैश की वैल्यू क्या थी, n डैश की वैल्यू थी 111b प्लस 99d, 111b प्लस 99d, और n की वैल्यू क्या थी 111b माइनस 99d।
111b माइनस 99b, ये हो गया 396 के बराबर। अब इसे सॉल्व करो। 111b माइनस 99d माइनस 111b प्लस 99d इज इक्वल टू 396। 111b कैंसिल, प्लस 19 यहाँ प्लस था, 99d क्या हो जाएगा, 99d प्लस 99d इज इक्वल टू 396। 88 कैरी ऊपर 198d इज इक्वल टू 396। तो d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू 2 आनी है। a की वैल्यू क्या थी, b माइनस डी, तो a की वैल्यू हो गई b माइनस 2, b की वैल्यू है b और c की वैल्यू होनी है b प्लस 2। अब मुझे बताना है कि कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। a की वैल्यू b माइनस 2 है और c की वैल्यू b प्लस 2 है। तो अगर हम c से शुरू करते हैं, तो c की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर b से चलो शुरू करते हैं, तो b की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि a की वैल्यू जब ढूंढने जाओगे तो 1 माइनस 2 करोगे, -1 आ जाएगा और डिजिट नेगेटिव नहीं होती, डिजिट सिर्फ पॉजिटिव होती है। b की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी, वो भी पॉसिबल नहीं है कि b की वैल्यू 2 रख दी तो a की वैल्यू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a जो है वो पहला डिजिट है यहाँ पे, और a की वैल्यू 0 हो गई तो ये नंबर 2 डिजिट हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो b की जो सबसे पहली वैल्यू है वो 3 हो सकती है। अगर b को मैं 3 रखता हूं तो a जो है वो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और c जो है वो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, जो कि एकदम ठीक है, ये एकदम ठीक है। तो b की सबसे छोटी वैल्यू 3 हो सकती है। b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, एक एक डिजिट करके ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे। b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू अगर मैं b को मान लो चलो 9 रख दिया, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे 9 हो सकती है सर, b को अगर 9 रख दिया तो c क्या बनेगा, c तो 9 प्लस 2 बन जाएगा, c 11 बन जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। b को अगर 8 रख दिया तो c जो है वो 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 डिजिट हो रहा है, सिंगल डिजिट होना चाहिए ना, डिजिट तो हमेशा सिंगल ही डिजिट होता है। तो b की सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 7 पॉसिबल है। अगर b 7 है तो a 5 हो जाएगा और c जो है वो 9 हो जाएगा, ये एकदम ठीक है। तो b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं 3 से लेके 7 तक। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 7 माइनस 3 प्लस 1, 5 वैल्यूज पॉसिबल। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 वैल्यूज, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे सर +1 क्यों किया। देखो, जब भी तुम्हें काउंट करने होते हैं ना कि कितने नंबर्स हैं, जैसे मैं कह दूं कि तुम्हें कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होते हैं, तो कैसे काउंट करोगे। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, 100 माइनस 1 प्लस 1, जो भी दो नंबर्स हैं उनके बीच में तुम्हें गिनने हैं, और वो नंबर अगर इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे 3 और 7 दोनों इंक्लूडेड था ना, अगर वो दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स होते हैं मुझे ये बताओ, और 1 और 100 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है, 100 माइनस 1 कर दो और उसमें +1 कर दो, तुम्हें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे 100 होते हैं। ऐसे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 100 माइनस 1 लिख दोगे तो उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है। हमेशा जो काउंटिंग 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होते हैं तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर 1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 100 माइनस 1 करके तुम्हें +1 करना पड़ेगा। जब भी आप 100 माइनस 1 करते हो ना, तो आप 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे होते हो, आप 1 के बाद वाले नंबर से काउंटिंग शुरू कर रहे होते हो। अगर उस नंबर को भी इंक्लूड करना है तो बाद में एंड में +1 कर दो। तो 7 माइनस 3 प्लस 1 यानी टोटल 5 नंबर्स पॉसिबल। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।